देश भर के शहरों में दशहरे पर भव्य रावण दहन की तैयारी हो रही है और इस दौरान रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का अग्नि के हवाले किया जाएगा। हर साल रावण दहन के दौरान जलाए जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पुतले दहन के अलावा ये त्योहार पीढ़ियों से आस्था, कलात्मकता और सांप्रदायिक एकता की एक विरासत को आगे बढ़ाता है। बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व दशहरा आज फतेहाबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। फतेहाबाद के सेक्टर 10-11 में इसको लेकर दशहरा कमेटी द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। सहयोगी को कहूंगा कि दिखाएं एक बार कि यहाँ जो फतेहाबाद में इस बार 3 जो पुतले बनाए गए हैं, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। रावण के पुतले की हाइट की बात की जाए तो 50 फुट के करीब जो रावण के पुतले जो यहाँ बनाया गया है और 40-40 फुट के जो दोनों पुतले और बनाए गए हैं, जिसमें कुंभकर्ण और मेघनाथ शामिल हैं। बता दें कि ये जो फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर सिटी थाना जो है उसके नजदीक बिल्कुल ये कार्यक्रम जो हर पिछले वर्ष की भांति यहाँ जो दशहरा कमेटी द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो यहाँ कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। बता दें कि नजदीक जो मिनी बाईपास पड़ता है उससे भी जो रूट को डिवर्ट किया गया है, ताकि वहां शहर के अंदर किसी तरह की जो जाम की स्थिति पैदा ना हो और चारों तरफ से खुला ये ग्राउंड है, भगदड़ ना मचे। इसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो कर ली गई है। दशहरा कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां इस वर्ष जो की गई हैं। जी बताएंगे जी, दशहरा जो पर्व बनाया जा रहा है इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है? हाँ, नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ कवरेज को करने के लिए आए जी। और सर्व समाज त्योहार सेवा ट्रस्ट की तरफ से दशहरा पर्व पिछले कई सालों से लगातार मनाया जा रहा है। और इस बार आप देख सकते हैं कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार हो चुके हैं। रावण का जो पुतला है वो 50 फुट का, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 40-40 फुट के बनाए गए हैं। और अभी 2 बजे तक तीनों ही पुतले ग्राउंड में खड़े कर दिए जाएंगे। और आज के इसके हमारे दशहरा पर्व के जो मुख्य अतिथि हैं, चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक जी हैं, और भी काफी प्रवीण जोड़ा जी हैं, राजेंद्र खिच्ची जी हैं। कितने खर्चे की बात की जाए, तीनों पुतलों पर कितना खर्चा है? इन जो पुतलों के निर्माण में है वो 70,000 रुपए का इनका कॉन्टेक्ट हुआ है। 70,000 रुपए हमने पुतला मेकर रवि आहूजा जी को देने हैं और ये तीनों पुतले 70,000 में तैयार होंगे जी। तो जिस तरह ये अभी हुड्डा सेक्टर में मनाया जा रहा है, दशहरा दहन के बाद देखा जाता है कि भगदड़ मचती है, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है? देखो, एक तो चारों तरफ से ना हमने जो एग्जिट पॉइंट है वो बनाए गए हैं, ताकि ना जो यहाँ पर दर्शक जो भी आएंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, दहन के बाद में अंधेरा हो जाता है और रास्ते चारों तरफ से अलग अलग बना दिए ताकि वो वहीं से वापस हो जाए। किस तरह की कोई भगदड़ नहीं होगी, पूरा खुला ग्राउंड है। दशहरा कमेटी के मेंबर से जो बातचीत की गई है, उनका कहना है कि इस बार जो दशहरा पर्व है पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर 10-11 में जो दशहरा दहन का कार्यक्रम जो शाम 6 बजे का रखा गया है, किसी तरह की भगदड़ और जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है। और जो यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरी है, उनके द्वारा जो आज दशहरा दहन जो किया जाएगा और पूरी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा यहाँ कर ली गई है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। विजयदशमी का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम पहुंचे हैं रोहतक की पुरानी ITI ग्राउंड में, जहां पर जो है पुरानी रामलीला ग्राउंड यहाँ पर जो है की जाती है, रामलीला की जाती है वर्षों से। और उसके बाद जो है आज रावण के जो है यहाँ पर पुतले दहन जो है किए जाएंगे, उसके लेकर तैयारियां जो है चल रही हैं। अगर आप उनको दिखाना चाहें तो 80 फुट का जो है रावण का पुतला जो है यहाँ पर बनाया गया है। साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो है पुतला बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं दिखाऊं तो इधर जो है मेले का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जो है कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। कुछ लोग यहां पर देखने आए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर जो सुरक्षा के कितने कड़े प्रबंध हैं उसके बाद जो है सुरक्षा जो आयोजक है उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे रावण दहन देखने आए हैं। आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। तो रावण ने गलत काम किया था, सीता माता का अपहरण किया था, तो इसलिए राम भगवान ने उनको सजा दी थी, उनको मारा था। तो वही आज रीति रिवाज के अनुसार सारे लोग मनाते हैं। तो हम रावण दहन देखने आए हैं। ये कहते हैं कि रावण तो बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था। उसके रावण पंडित था, विद्वान था, शिव भोले की पूजा भी करता था, भक्ति भी करता था, लेकिन किया तो उसने गलत ही काम था। माता सीता का अपहरण किया था। सबसे गलत काम यही है। बुराई तो बुराई होती है। तो आप कह रहे कि आपने एक बात और बताई कि हम पंडित हैं और आज के दिन हम खाना नहीं बनाएंगे, कारण यही कि है तो हमारा दादा, चाहे हमारे घर के लोग भी गलत काम करे सजा तो उनको भी मिलती है। फिर ये तो हमारे दादा थे। तो दुख भी होता है आपको? दुख होता है, पर उन्होंने फिर भी गलत काम किया है, तो सीता माता के साथ गलत किया है। स्त्री तो स्त्री होती है। हिंदू धर्म के हिसाब से तो फिर वो गलत है ना।
तो ये चीज़ है इसलिए। तो इसलिए आज खाना नहीं बनेगा घर में? हाँ जी, बने खाना नहीं बनेगा, ये लेकिन तो हमारे रीति रिवाज रीति रिवाज है, बस वो बड़ों की चलती आ रही है तो माननी पड़ती है, ये चीज़ है। तो उत्साह काफी है लोगों में, क्योंकि काफी लोग देखने को आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी भीड़ हो जाएगी शाम के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो देखिए, लोगों का कहना है कि काफी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, यही हम आयोजक से बात करेंगे। तायल साहब, अगर आप लगातार जो है हर साल करते हैं, ये किस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए और कितने फुट की जो है ये पुतले बनाए गए? यह समिति लगातार 16वें साल रामलीला महोत्सव दशहरे मेले का आयोजन कर रही है। ये 22 तारीख को हम लोगों ने इस रामलीला का प्रारंभ किया था। आज 10वें दिन हम दशहरे के उपलक्ष्य में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करेंगे। रावण का पुतला 80 फुट का, मेघनाथ का 75 फुट का और कुंभकर्ण 70 फुट के पुतलों का आज हम भव्य आतिशबाजी के साथ यहाँ दहन करेंगे। और जहाँ तक कोशिश होगी, हमारा ज़मीन के लेवल के अंदर कोई प्रदूषण रहेगा, सारा आसमान के अंदर हम लोग आसमानी आतिशबाजी करेंगे ताकि प्रदूषण का भी ध्यान रखा जाए। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और हमारे रामलीला के मुख्य संरक्षक श्री राजेश जैन जी MDLP भूसार रहेंगे। और करीबन 7 बजे हम लोग यहाँ रावण तीनों पुतलों का दहन करेंगे। और सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे हैं ही हैं, साथ में 100 पुलिस के जवान और SHO DSP लेवल तक के यहाँ अधिकारी हम लोगों की यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ इंतजाम करेंगे। और CCTV कैमरे भी कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। पूरे पंडाल के अंदर हम लोगों ने करीबन 40 CC कैमरे लगाए हुए हैं। फायर ब्रिगेड के लिए भी गाड़ी आएगी, हमारे ही फायर के सिलेंडर हैं, और एम्बुलेंस के भी हम यहाँ व्यवस्था रेगुलर डेली रही है, आज तो रही रहेगी। हर चीज़ के इंतजाम हम लोगों ने बड़े बढ़िया तरीके से किए हुए हैं। तो धन्यवाद तायल साहब। तो ये थे रामलीला उत्सव कमेटी के आयोजक तायल साहब। उनका यही कहना है कि सुरक्षा को लेकर काफ़ी प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि पुलिस की जो है पुलिस बल तैनात रहेगा, उसके साथ साथ CCTV कैमरे से जो है नज़र रखी जाएगी। हालांकि देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ बच्चों को लेकर यहाँ पर परिवार पहुँचा है, और वो जो अपने बच्चों को जो है कहीं ना कहीं पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है रावण की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रावण बड़े विद्वान थे और तीनों लोगों के ज्ञाता थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो शुद्ध बुद्धि को जानने के लिए जो है बच्चों को परिवार बता रहा है, और साफ तौर पर जो उनकी पूजा अर्चना जो है की जा रही है। कहीं ना कहीं अब बच्चों को ये बताया जा रहा है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था और कैसे जो है उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपने परिवार को बता रहे हैं, उनको उनसे शुद्ध बुद्धि मिले और बच्चों का जो है कहीं ना कहीं अच्छा उनका पढ़ाई हो, अच्छा परिवार में संस्कार हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बताएं किस लिए लाए हैं यहाँ पर बच्चों को? देखो, बच्चों को कल्चरल पता होना चाहिए ना, कि कैसे श्री राम ने मतलब वध किया था, किस वजह से वध किया था, सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। आजकल टाइम के साथ लोगों को पता होता ही नहीं है कि त्यौहार का महत्व क्या होता है, किस वजह से त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों को बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पूजा भी कर रहे हो आप रावण की? पूजा बस अभी करने ही आए थे, थोड़ी बहुत जैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि के देवता माने जाते हैं। विद्वान तो बहुत थे ना, सबसे बड़े पंडित थे, तो पूजा इसलिए तो बच्चों को संस्कार, अच्छे संस्कार मिले, बुद्धि मिले। बुद्धि मिले। तो आप बताएं किस लिए पूजा कर, बच्चों को किस लिए लाए? ताकि ये मतलब धर्म पे अधर्म की जो धर्म की जीत हुई थी, और सत्य बोलो बच्चे, और जो भी रावण में अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी थी, तो वो सब सिखाने के लिए और एक बार प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए कि हाँ। चलिए, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि आज जो है वो विजयदशमी के त्यौहार को लेकर रावण के यहाँ पर पहुँचे हैं, और उस कहीं ना कहीं जब शाम को रावण दहन होगा तो ये पूरी तरह से ये पंडाल जो है वो भर जाएगा। लेकिन उसी को लेकर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है आयोजकों ने कर रखे हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा आज यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। मैं इस समय खड़ा हूं दशहरा ग्राउंड में, जहां पर आप देख सकते हैं रावण के पुतले
मेघनाथ का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला, तीनों पुतले जो है बनाए जा रहे हैं। इसका आज दहन किया जाएगा। हजारों की तादाद में जहां जो श्रद्धालुगण है, देखने वाले लोग हैं इस पर्व को, वो यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे साथ सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, जिनकी देखरेख में ये दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो बात करते हैं हंसराज ढींगरा जी से, जो अध्यक्ष हैं। तो ढींगरा साहब, आज दशहरे का पर्व है, कितने बजे दशहरे का इस बार रावण का दहन होने वाला है और कितने फुट का रावण इस बार जो बनाया गया है? ये श्री राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। सनातन धर्म में मंदिर में तैयार किया जाता है, फिर कारीगर यहाँ लेकर आते हैं। तो यहाँ ये 70 फुट के करीब इसकी जो हाइट होती है। और कुंभकर्ण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का तीनों पुतले बनाए जाते हैं। तो आज ढींगरा साहब, कितने बजे इसका दहन होगा? 5:55 पे इसका दहन किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या इंतजाम है? पुलिस वाले आ रहे हैं और वो कहते हैं ऐसा इंतजाम करेंगे जो पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा इंतजाम। तो मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं आज? मुख्य अतिथि तो इस बार शायद एसपी साहब, क्योंकि एमएलए साहब अस्वस्थ है, इस वजह से शायद एसपी साहब आएंगे। तो देखिए, मुख्य अतिथि जो है यमुनानगर के एसपी रहेंगे हमारे साथ। इन्होंने रावण का रोल बहुत ही लंबे टाइम जो है रामलीला में निभाया है। बात करते हैं इनसे और एक दो डायलॉग भी सुनेंगे इनसे। तो वधवा जी, आपने काफी लंबा टाइम रावण, विनय मारवा जी, आपने काफी लंबा टाइम जो है रावण का रोल अदा किया है। तो इस बार भी हर साल आप आते हैं यहाँ, तो कैसा लगता है जब रावण का दहन होता है आपको, क्योंकि आपने रावण का रोल काफी लंबा टाइम अदा किया? एक बुराई पर अच्छाई की विजय की बेहद खुशी होती है। दूसरी तरफ जब दहन होता है तो हृदय में बहुत एक संताप भी होता है कि इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण दुनिया से जा रहे हैं। तो आखिर में इतने महानुभाव थे वो कि जिन्होंने आखिर में श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। तो साथियों, मैं अपनी सनातन धर्म सभा का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये मेरी एक मात्र कला भूमि है, जहाँ से मुझे इन सभासदों ने सबने मतलब एक उकसा करके कलाकारी दी है। और जब मैं किसी बगैर रिहर्सल के भी एक बार जो है अक्षय कुमार के रोल में इस स्टेज पर चढ़ा हूँ और इस पब्लिक ने, इस सभा ने मुझे स्वीकार किया है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि रावण का सबसे बढ़िया कोई डायलॉग, छोटा हो लेकिन कोई बहुत बढ़िया, जो हृदय को चीर के निकल जाए। दशानंद जी जब भगवान राम की छवि को ना पा करके बिल्कुल व्याकुल हो गए थे, तो उस समय ये कह उठते हैं, यही दिल की तमन्ना है, यही है आरज़ू मेरी, मेरी आंखों को है केवल रघुवर जुस्तजू तेरी, तेरी खोज में लंकेश दीवाना है, पागल है, चला आ भक्त के सन्मुख अगर तू भक्त वत्सल है, अगर ना याद रख इस देह को खंडर बना दूंगा, तेरे आने से पहले मैं खुद ही को खुद मिटा दूंगा। तभी भगवान श्री राम हाथ पकड़ कर रोकते हुए क्या होते हैं, ठहरो लंकेश ठहरो, बुलाया जब तुमने हमको उसे निभाया है, सदैव ही शंकर के चितवन में तुमको तरस दिखाया है, कहो क्या आरज़ू है, किस लिए हमें बुलाया है, तुम्हारी हर बात बिगड़ी को हमने बनाया है, यही आरज़ू है तो हम तुम्हें पनाह देंगे, हम तुम्हारी मांग पर पुष्प भी चढ़ा देंगे, पुकारे जब भक्त तो हम उसको निभाते हैं, नहीं ये राम का आना कदम खुद ही खिंचे चले आते हैं, ना शत्रु ही सही तू भक्त भी तो हमारा है, इसलिए वैरी तेरा वैर अपनी जान से भी प्यारा है, इसलिए बता लंकेश तुझे किस मान से मारे, ये वाक हमारा है, नेजा से शमशीर या बाण से मारूं, बता बता लंकेश तुझे मैं किस मान से मारूं, यदि ये चाहता तो ये चीज मैं काट लूं तेरा, बता लंकेश तुझे मैं किस तरह अभिमान से मारूं। तो ये थे विनय मारवा जी, इन्होंने लंबा टाइम जो है रामलीला निभाई है। मैं आगे आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आ सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि रावण का जो पुतला है उसका जो है आज दहन होने जा रहा है। जिस तरह से रावण के पुतले का जो है निर्माण करने वाले जो कारीगर हैं मनचंदा जी हैं, अभी देखते हैं क्यों मनचंदा जी कहाँ हैं, क्योंकि मनचंदा जी काफी लंबे टाइम से ये जो रावण का पुतला है वो बनाते आए हैं और उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं
कि मनचंदा जी कहाँ है इस समय। तो देख सकते हैं रावण का जो पुतला है उसके अंदर पटाखे लगाए जा रहे हैं और इसके दहन को लेकर जो है काफी लोग जहां पहुंच चुके हैं, यहाँ को जिस तरह से निर्माण होता है पुतले का वो देख रहे हैं। मैं बताऊं कि मनचंदा जी अभी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे, शायद वो ज्यादा ही व्यस्त है, तो शायद वो काफी अंदर है। रावण के पुतला जो बन रहा है उसके काफी अंदर है, इसलिए अभी उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम जनता टीवी के दर्शकों को उनसे भी रूबरू करवाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय से लगभग 5 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाते आ रहे हैं। अब आगे उनका बेटा भी इसी काम में लगा हुआ, और कहते हैं कि जब रावण का दहन होता है तो इसके जो निर्माण करने वाले कारीगर हैं उनके घर में रसोई नहीं जलती, उनके घर में कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से रावण का पुतला बनाने का टाइम गुजारा है और लगता है कि परिवार का एक सदस्य जैसे घर से जाता है, इस तरह से ये रावण का जो पुतला बनाने वाले कारीगर है उनको महसूस होता है। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बाबा। दशहरे का पर्व यूं तो पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पलवल में भी दशहरे पर्व को लेकर बहुत जोरदार तैयारियां की गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दशहरे को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनको शाम को यहाँ पर दहन किया जाएगा। शहर के अंदर भव्य शोभा झांकियाँ निकाली जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर प्रदेश के जो खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, वो कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। बच्चों के लिए भी यहाँ पर खास तरह से झूले हुए अन्य यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दशहरे के पर्व जो एक तरह से बुराई पर जो अच्छाई का जो प्रतीक है, उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो दशहरे के जो पर्व है उसको लेकर यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के जो पुतले बनाए गए हैं, वहीं यहाँ पर लंका भी जो बनाई गई है जिसे शाम के वक्त यहाँ पर दहन किया जाएगा। वहीं बच्चों के लिए झूले, जो छोटे छोटे झूले हैं वो लगाए गए हैं। स्टॉल यहाँ पर जगह जगह लगी हुई हैं। लगातार जो बच्चों का आवागमन शुरू हो चुका है और शाम होते होते ये पूरा जो मेला है, दशहरे का जो पर्व है, वो पूरे अपने उफान पर दिखाई देगा। यहाँ पर पूरे शहर में अब शाम के वक्त एक तरह से झांकियां की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और भव्य श्री राम व अन्य जो देवी देवताओं की झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी और शाम के वक्त जो खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, वो आकर के यहाँ पर कार्यक्रम का जो शुभारंभ करेंगे और उसके बाद रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह।